स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर के बारे में सीखेंगे। ट्रांसफार्मर को हम 3 प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है और ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत को समझते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास रखी अन्य कुंडली में प्रेरण के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण दूसरी कुंडली में भी धारा बहने लगती है। दोस्तों, अब ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में समझते हैं। इसमें नर्म लोहे की बनी पटलित आयताकार क्रोड होती है। भार धारा प्रभाव को कम करने के लिए क्रोड को पटलित बनाया जाता है। इस क्रोड के एक तरफ तांबे के तार को लपेटकर प्राथमिक कुंडली बनाई जाती है तथा दूसरी तरफ तांबे के तार को लपेटकर द्वितीयक कुंडली बनाई जाती है। जिस प्रत्यावर्ती को बदलना है उसे प्राथमिक कुंडली के सिरों पर लगाया जाता है तथा बदलने के बाद वोल्टेज प्राप्त करने के लिए द्वितीयक कुंडली के सिरों को काम में लिया जाता है। इसमें विशेष तौर पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राथमिक कुंडली तथा द्वितीयक कुंडली में लिपटे तांबे के फेरे यह निर्धारित करते हैं कि वोल्टेज को कम किया जा रहा है या अधिक। अतः जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से कम रखी जाती है तो हमें आउटपुट में अधिक वोल्टेज प्राप्त होता है, और इसके विपरीत जब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीयक कुंडली से अधिक रखी जाती है तो इस स्थिति में हमें कम वोल्टेज की प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। अब समझते हैं कि ट्रांसफार्मर कैसे कार्य करता है। जिस भी प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता का मान बदलना होता है उसे प्राथमिक कुंडली के सिरों पर आरोपित करते हैं, जिससे प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है। आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, इसलिए स्वप्रेरण के कारण एक वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। अतः प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स का मान भी समय के साथ परिवर्तित होगा। फलस्वरूप यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीय कुंडली से गुजरेगा और द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण अन्योन्य प्रेरण से एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इससे द्वितीय कुंडली के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे आउटपुट के रूप में प्राप्त कर लिया जाता है। ट्रांसफार्मर के उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग अनेक स्थानों पर किया जाता है। बिजली घरों में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा को शहरों गांवों में तार द्वारा ट्रांसफार्मर से होते हुए भेजा जाता है। इसका उपयोग डीसी उपकरण पर भी किया जाता है जो कि एसी सप्लाई द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि एम्पलीफायर, बैटरी चार्जर आदि। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो सके। धन्यवाद।